जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज ये अल्फाबेटल लेटर सीरीज का चौथा और लास्ट पार्ट है। पिछले 2-3 क्लास में हम कुछ ट्रिक कुछ क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है आप वो सब देख के अपना प्रैक्टिस जारी रखे हो और वो जो ट्रिक में 4 ट्रिक किया हूँ आपको उम्मीद है कि आपका काम आएगा। तो आज ये चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम फॉर्मूला तो पहले 3 क्लास में देखे थे, एनालॉजी में देखे थे। तो आज कुछ फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि ABCD तो क्या आएगा? आपको स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि ABCD FGHI LMNO। नेक्स्ट ट्रिक क्या आएगा? तो आपको क्या दिख रहा है कि EACD है, ABCD, तो इधर E मिसिंग है, FGHI, फिर इधर JK मिसिंग है, 2 मिसिंग है, इधर 1 था, इधर 2 था, LMNO। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो हमारा 3 मिसिंग हो जाएगा। क्या क्या मिसिंग होगा? OPQR, तो STUB, ये होगा आपका आंसर। समझ आ रहा कि इधर 1 मिसिंग था, इधर 2, इधर 3 मिसिंग है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, स्क्रीन ऊपर आ रहा होगा कि ADIP, तो क्वेश्चन क्या होगा ये? बोलिए कि ADIP। अभी ये नेक्स्ट क्या आएगा आपका? मैं आपको पहले भी बोला हूं कि इसका इसका क्या लिंक हो रहा है, वो देखिए आप पहले। फिर इसका 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 सब में शायद 2-2 लिंक हो रहा है, या क्या हो रहा है? देखिए इधर से A से इधर क्या है, BCD, ये 3 हो रहा है। फिर D से I कितना तक जाता है? तो अभी देखेंगे तो इजोटी, ये तो आपका फॉर्मूला। तो D कितने नंबर पे आता है? D आता है आपका 4 नंबर पर, A आता है आपका 1 नंबर पर, तो गैप 3 है। तो अभी D अगर 4 नंबर पे आता है, I कितना पे आएगा? IJ इधर 10 से ही है, तो 9 नंबर पे आएगा। तो इसका बीच का गैप कितना है? तो 5 गैप है। अभी देखिए I देन P कितना नंबर पे आएगा? OP, मतलब 15, ये 16 पे आ रहा है। तो 16 पे आएगा तो इसका गैप कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। तो गैप कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 3, 5, 7, इसका गैप कितना हो जाएगा? 9 होगा। 9 होने से P, अभी 16 से 9 का गैप कितना होता है? P से गिन लीजिए, PQRSTUVWXY, Y हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन ऊपर आ रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड लिख रहा हूं इसमें कौन सा फॉर्म नहीं होता है, कौन सा मीनिंग फॉर्म नहीं होगा। आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन है ये रहा आपका क्वेश्चन कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसमें से ये 4 ऑप्शन से कौन सा फॉर्म नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में किया हूं, तो ये भी आपको बोल रहा हूं कि क्या करना है आपको कि यहाँ जहां पे जो जो लेटर दे रहा है कि TURN है कि नहीं, TUR और N है, नेशन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेचुरल भी दिख रहा है, लेकिन रियल नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? REAL, इधर E नहीं है, AL दोनों है, R भी है लेकिन E नहीं है। उम्मीद है ये इस तरह के क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है रेलवे में, कि ये बहुत इजी का सवाल है। आपको बस एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से अल्फाबेट नहीं है वहां पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा कि RTVSUWCEF क्या आएगा? तो देखिए आपको क्या आता है, आज का ये जो पार्ट दे रहा है, ये पार्ट का आपको लिंक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लिंक करेगा। तो R का S, TUVW, तो उसी हिसाब से देखने से ऑपोजिट आ रहा है। CDF G आएगा।
तो DSG आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको स्क्रीन ऊपर आ रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 9A 11B 15C 23D। तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 9A 11B 15C 23D। तो आपका नेक्स्ट क्या आएगा, आपको क्या लग रहा है, देखिए इसका गैप 2 है, इसका गैप कितना है 4 है, तो इसका गैप कितना आ जाएगा, इतना गैप, इसका गैप कितना आएगा 8। तो अभी नेक्स्ट कितना गैप आएगा 16 के गैप में आएगा। तो 23 16 में ऐड कर दीजिए 39 आ जाएगा। 39 इधर A B C D, तो इसका क्या आ जाएगा E। समझ आ रहे, इस तरह का क्वेश्चन देता है, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अब देखिए कि सीरियल नंबर यहाँ पे भी अगर B को छोड़ के C दे देगा, 2-2 के गैप में आ जाएगा, तो आप उसी भी 2-2 के गैप में आपको आगे जाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से देखिए कौन सा दे रहा है, अगर इस 9 ये जो क्या दे रहा है आपको नंबर्स दे रहा है उसका गैप देखिए, या कोई अल्फाबेट दे रहा है उसके अंदर का गैप देखिए, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा A B C A डैश A सॉरी B C A B डैश C A डैश B B C डैश। ये रहा आपका क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट लेटर सीरीज में पहले क्लास में बोला था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है आप कैसे सॉल्व करोगे। उसको पहले काउंट करो, स्टार्टिंग से एंड तक काउंट करो कि कितना नंबर्स हो रहा है, इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है। तो अगर इवन में आ रहा है तो उसको उस हिसाब से आपके हिसाब से उसको क्या तोड़ के आप कॉलम में बना सकते हैं। जैसे कि गिनते हैं, ये टोटल हो जाएगा कितना पे 4, ये 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो जा रहा है 18। अभी 18 को आपके हिसाब से तोड़ सकिए, इसको 3-3 भाग करके 6 कलम बनाइए, या 6 भाग करके 3 कलम, या 2 कलम भाग में 9, या 9 भाग में 2 कलम, आपकी मर्जी, आप जिस तरह कंफर्टेबल फील करते हो उस तरह करें। मैं 6 में करूंगा तो उसी हिसाब से ये 4 ये 2 6 हो जाएगा, ये 3 ये 3 6, ये 3 और ये 3 हो गया 6। इसमें लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है आपको देखिए, इधर ABC का ही जोड़ है, कहीं ना कहीं आपको ABC का ही जोड़ लग रहा है क्या कि ABC इधर डबल A है डबल B है, तो कहीं ना कहीं ABC ही रिपीट हो रहा है, डबल टाइम आ रहा है। तो उस हिसाब से क्या देखेंगे कि A इधर है, B C डबल है तो इधर डबल है, B C डबल है, B डबल B C A डबल A, सॉरी माफ करेगा, ये B है A और C डबल है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका A B A C, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये सब क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करिएगा। देन ये क्वेश्चन पे चलते हैं BZ HT NN क्वेश्चन मार्क ZB, ये टाइप का भी क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्या करोगे कि क्वेश्चन दे रहे हैं BZ HT NN क्वेश्चन मार्क ZB, आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। और आप ये क्वेश्चन देख के भी बोल सकते हो क्या हो जाएगा, देखिए इधर BZ HT लास्ट में ZB, BZ उल्टा हो जाएगा ZB, HT उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा TH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, यही दो पार्ट नहीं कि एनालॉजी अल्फाबेट सीरीज नहीं, आप अगर अच्छे से पार्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और हमारा टारगेट क्या है कि NTPC में 30 में से 25 प्लस हमको रीजनिंग का स्कोर करना है। तो ये टारगेट बनाकर चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे और एग्जाम आते आते कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TULIP ZAROB
SCALIP क्या हो जाएगा? देखिए क्या आपको आ रहा है इधर, TULIP ZAROB SCALIP, तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका झोल है, आपको ठीक ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। T से Z तक क्या डिफरेंस होता है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, इजोटी फॉर्मूला कि T 20 पे आता है, Z आता है 24 पे, है ना। तो इसका डिफरेंस कितना है? 6 है। U और A का आता है, U कितना पे आता है? अगर यहां से कंटिन्यू करते जाएंगे, U आता है कहां पे? STU आ जाएगा कितने पे? 21। और इधर A है, A आता है 1 पे। लेकिन अगर 21 से कंटिन्यू करते जाएंगे तो कितना नंबर पे आएगा? देखिए 21 से ये तक आता है 5, Z आता है 5 पे, मतलब कितना आता है? 26 पे। इसका डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस 1 है, तो टोटल डिफरेंस है 6 का। तो यहां से यहां का 6 का डिफरेंस। तो यहां से पता चल रहा है कि ये और जो बाकी 3 है और बाकी 3 का डिफरेंस 6 ही हो जाएगा। तो देखिए S से 6 का क्या आ जाएगा? S का सिचुएशन क्या है? S T होता है 20 पे, S हो जाएगा 19 पे। 19 प्लस 6 25 होगा ना। तो 25 कौन सा नंबर पे आता है? Y। C है 3 पर, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 नंबर तो एक आया था, कहाँ है 9? ओके छोड़िए, तो ये होता है I हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 होता है, इससे पहले I होता है J, ठीक है। A आता है 1 नंबर पर, प्लस 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा 7। अगर ये 9 पे आता है, E F G H आता है 8 पे, E F G H I आ जाएगा, कहां पे आ रहा है? ये A है, ये सॉरी माफ करिएगा, ये A से हो जाएगा G तक हो जाएगा। कैसे G तक हो जाएगा? A का 1 होता है, तो A B C D E F और 6 नंबर पे G आ जाएगा। समझ आ गया? तो उसी हिसाब से ये बाकी करके R और B यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये है GST HUT TBU क्या होगा? देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपका। तो मैं भी बोला था कि यहां पे आपको देखना पड़ेगा, यहां से आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉलो करता है, क्या फॉलो करेगा। देखिए क्या फॉलो करता है कि G ABCD EF G H प्लस 1 S T U प्लस 2, और T का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको? T का डिफरेंस क्या हो जाएगा? T को T सेम है इधर, उस हिसाब से T U V W X U को U से मिल जाएगा। तो इसी टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है कि कहीं ना कहीं पे सिमिलर हो जाएगा, कहीं पे आपको 2 या 1 ऐड करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सब है। तो आपका आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का ये है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पे क्या लिंक फॉलो कर रहा है, काउ इधर डॉग, कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए लेटर आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, आप वो सब देखिए। तो पहले क्या रहा आपको, C से A का डिफरेंस कितना आएगा, O से M का डिफरेंस क्या आएगा, W से U का डिफरेंस क्या आएगा। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा सबका डिफरेंस -2 में आएगा। तो उसी हिसाब से इसका सब यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पर भी -2 का डिफरेंस आएगा। -2 का डिफरेंस कैसे आएगा? ये B C D, तो इधर B आता है। O से 2 पहले क्या आता है? M आएगा, इधर G से E आ जाएगा। ये था आपका एक तरह क्वेश्चन। सॉरी, आपके लिए और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि आप ऑप्शन देखिए, या ऐसा अगर लिंक दे रहा है आपको पहले 2 में, एक इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो कि आप
दोनों तरफ से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका स्क्रीन का ऊपर क्वेश्चन ये है कि ए बी ई एफ आई जे एम एन सी डी जी एच। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये दो पार्ट को देखिए। उम्मीद है आप मेरा बात सुन रहे होंगे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना होगा, मैं भी ये आपको बोला हूं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये कहीं ना कहीं एक तरह का सीरियल ही है। आपको ये तरह भी आंसर आ सकता है। उम्मीद है आपको इजी आप समझ आया होगा क्या कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो ये था आपका आर्गुमेंट लेटर सीरीज का लास्ट पार्ट, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको हर एक ट्रिक समझ आया होगा, और मेरा बात सुनकर आप प्रैक्टिस भी किए होंगे, जो मैं आपको जिस तरह आपको बोला था। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम और एक रीजनिंग का चैप्टर लेके आएंगे। तब तक ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 15 मिनट 20 मिनट का क्लास करने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको हमें सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स पे आप सजेस्ट करिए। तब तक जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।